हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, मैं जा रही थी। हम लोग बहुत दिन से प्लानिंग कर रहे थे कि हम जाएंगे वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए कटरा। प्लानिंग करते करते हमारा आखिरी वो दिन आ ही गया कि हमें आज कटरा जाने का मौका मिल रहा है वैष्णो देवी। तो हम तैयारी और होके स्टेशन के लिए निकल गए हैं। दिल्ली स्टेशन, रेलवे स्टेशन। तो हम ऑटो से जा रहे हैं रेलवे स्टेशन के लिए। रास्ते में बहुत सारी ट्रैफिक है। हमने बहुत दिनों से प्लानिंग करी थी वैष्णो देवी जाने के लिए, लेकिन जा ही नहीं पा रहे थे। कभी मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जा रही थी। कहा जाता है ना, जब तक माता रानी बुलाए नहीं तब तक आप नहीं जा सकते हैं। तो लगता है आज इतने दिनों के बाद से माता रानी ने हमें अपने दर्शन के लिए बुला ही लिया। तो हम वैष्णो देवी जाने के लिए निकल चुके हैं। हम रास्ते में हैं। देखिए, दिल्ली की सड़कें हैं। शाम का समय है। ये शाम का मौसम देखिए, कितना खूबसूरत मौसम है। कौन कौन वैष्णो देवी गया है कमेंट करके बताइएगा, या कौन कौन जाना चाहता है। बहुत ही मतलब हम लोग गए थे, बहुत अच्छा लगा। देखिए, हम जा रहे हैं। रास्ते में हैं। स्टेशन जा रहे हैं हम लोग। शाम का समय है, अंधेरा हो रहा है धीरे धीरे। फिर भी अभी थोड़ा थोड़ा उजाला है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग, टाइम लगता है स्टेशन से जाने के लिए। हमारे रूम से स्टेशन दो घंटे का रास्ता है। दिल्ली स्टेशन, रेलवे स्टेशन। देखिए, इतनी सारी गाड़ियां हैं। ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था। देखिए फ्रेंड्स, ये है इंडिया गेट। आपको मैं सामने से दिखाती हूँ। देखिए, सॉरी, इंडिया गेट नहीं है ये। इंडिया गेट के पहले ये पड़ता है कोई मुसलमानों का मकबरा है या कुछ ऐसे ही करके है। अभी मैं आपको आगे इंडिया गेट भी दिखाऊंगी। वो मुसलमानों का मकबरा था। आइए, मैं आपको आगे इंडिया गेट भी दिखाऊंगी। क्योंकि रेलवे स्टेशन जाने के बीच रास्ते में ही पड़ता है इंडिया गेट। हम लोग जब जाते हैं तब इंडिया गेट रास्ते में ही पड़ता है। आपको हम दिखाएंगे। अभी तो फ़िलहाल हम इधर ही हैं, थोड़ा टाइम लगेगा पहुंचने में। देखिए, कितना खूबसूरत मौसम है। चारों तरफ लाइट चल रही है। यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं क्योंकि ये रेड लाइट जलती है ना वो बीच में, इसलिए हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। हम अपने कान्हा जी को भी साथ लेके जा रहे थे। कान्हा जी को कहाँ छोड़ते, क्योंकि पूरी फैमिली जा रही थी ना वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए। ये मेरी जेठानी है, मेरी दीदी। हम सब फैमिली जा रहे थे। जेठ जेठानी, जेठानी के बच्चे, एक ही बेटे हैं जेठानी के, और मेरे दोनों बच्चे। हम लोग साथ जा रहे थे। फैमिली के साथ पहली बार लंबी टूर पे जा रहे हैं। आज तक हम लोग फैमिली के साथ कहीं गए नहीं थे। गए तो थे, मतलब ऐसे लंबी जर्नी नहीं थी। पहली बार लंबी यात्रा कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। बहुत अच्छा लगता है फैमिली के साथ जाने में। मस्ती करते हुए, हंसते हंसते कब रास्ता कट जाता है पता ही नहीं चलता है। अच्छा लगता है। आप लोग भी जाइएगा वैष्णो देवी।
देखिए रात का व्यू, दिल्ली का रात का व्यू है। देखिए दूर से इंडिया गेट दिख रहा है, देख रहे हैं गाइस? अभी मैं सामने से आपको दिखाऊंगी, अभी दूर से दिख रहा था ये। देखिए सामने से अब हम आ गए। देखिए ये रहा इंडिया गेट, इंडिया गेट है ये हमारा। और जो पीछे है वो सही मार्क करके कुछ है, वो देखिए थोड़ा सा आपको दिखता होगा, ये इंडिया गेट है। वो जो दिख रहा है ना लाइट जलता है, वो फव्वारा है, पानी उसमें से निकलता है, फव्वारा है वो। इंडिया गेट को हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, आगे निकल गए, इंडिया गेट पीछे रह गया। आप लोगों ने देखा इंडिया गेट? कौन कौन इंडिया गेट घूमने आया है कमेंट करके बताइएगा, और कौन कौन दिल्ली में मतलब इंडिया गेट देखने आया है बताइएगा। यार आपको इंडिया गेट देखना है और पास से तो कमेंट करके बताइएगा। मैं चलूँगी इंडिया गेट तो फिर आपको वहाँ पे दिखाऊँगी इंडिया गेट अच्छे से पास से। अगर आपको इंडिया गेट देखना होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इंडिया गेट का ही पूरा ब्लॉग बनाऊँगी। स्टेशन जाते हैं तो रास्ते में ही पड़ता है इंडिया गेट। हम निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे से ही ट्रेन पकड़ते हैं, तो वहीं हम जा रहे हैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। दूरी 2 घंटे का मतलब रास्ता है, जाने में 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। ट्रैफिक रहता है तो 1.5-2 घंटा लग जाता है, नहीं तो नॉर्मली अगर ट्रैफिक ना ज़्यादा मिले तो हम 1.5 घंटे में रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। लेकिन शाम का टाइम है तो ट्रैफिक तो रहता ही है, दिल्ली में तो वैसे ही ट्रैफिक रहता है, और शाम के टाइम में तो आप पूछो मत, बहुत ट्रैफिक रहती है दिल्ली में। देखिए फिर हम यहाँ पे रुक गए हैं। फिर हमने गाड़ियाँ चलना शुरू कर दी, अब हम भी चलने लगे, हमारे अभी ऑटो चलने लगा। देखिए सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। ये सारी शॉप है। हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं, फाइनली पहुंच गए रेलवे स्टेशन। देखिए ये है दिल्ली का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। मैं अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ, मेरी जिठानी है, मैं हूँ, मेरी बेटी है और जेठ और मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे आगे हैं। वो लोग दूसरे ऑटो में थे, हम लोग दूसरे ऑटो में थे, क्योंकि एक ऑटो में नहीं एडजस्ट हो पा रहे थे। कुल हम लोग 7 लोग थे। देखिए यहाँ पे मेरा बेटा है, ये मेरे जेठ हैं और उनका लड़का है, ये मेरे हस्बैंड जी हैं। यहाँ मेरी बेटी रेलवे स्टेशन पर बैठ के ट्रेन का इंतज़ार कर रही है, कान्हा जी को लेके बैठी है मेरी बेटी। ये मेरा बेटा है। हम लोग बैठ के ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे कब ट्रेन आएगी। मेरी जेठानी है, मेरे जेठ जी हैं, मेरे हस्बैंड जी हैं, मेरी जेठानी है। हम लोग वेट कर रहे थे कब आए ट्रेन, यहाँ पे खड़े होके कटरा जाने के लिए। अभी हमारी ट्रेन नहीं आई थी। यहाँ पे हम जेठानी और देवर आपस में, ये लोग मतलब हस्बैंड आपस में बातें कर रहे थे, तो ये भाभी देवर लोग आपस में बातें कर रहे थे। हाँ फाइनली हमारा ट्रेन आ गया, हम बैठ गए हैं अपनी सीट पे। देखिए अपनी सीट पे हम लोग बैठ गए हैं। मेरी जेठानी है, ये मैं हूँ, मेरी बेटी है, मेरा बेटा, मेरी जेठानी, मेरी जेठानी का ये लड़का है। हम सब लोग बैठ गए। काफ़ी थकान भी हो गई थी। सुबह से पैकिंग तैयारी करने में ज़्यादा समय लग गया था। देखिए सब कोई हाय कर रहा है। ये मेरी बेटी है, जेठानी के गोद में बैठी है, हाय कर रही है। जब ट्रेन चालू हो जाएगी, ट्रेन चालू हो गई है। अब हम यहाँ पे सोच रहे हैं कुछ खाना वाना खा ले, खा पी के फिर
हम लोग खाना वाना निकाल रहे थे यहाँ पे, ताकि बच्चों को खिला पिला के सुला दें, क्योंकि ट्रेन तो हम जल्दी ही पहुँचा देगी, 8:30 तक पहुँचा देगी। देखिए यहाँ पे सब कोई खाना खा रहा है। खाने में पूड़ी है, आलू की भुजिया है, और ये सत्तू वाली लिट्टी है। बच्चों के लिए पूड़ी बनी है और आलू की भुजिया, और बड़ों लोग के लिए सत्तू है, सत्तू वाली लिट्टी है, जिसकी सत्तू वाली लिट्टी है। देखिए बच्चे लोग खा पी रहे हैं। मैं अपने बेटे को खिला रही हूँ, मोबाइल देख देख के खाता है, इसे मैं खिला रही हूँ, और ये मोबाइल देख रहा है, मोबाइल देख देख के खा रहा है। ये मेरी जेठानी यहाँ सबको पानी दे रही थी। मेरे हस्बैंड है, खा रहे हैं। देखिए वो भी खाना खा रहे हैं। मेरी जेठानी सबको पानी दे रही थी, बच्चों को पानी पीने के लिए। मैं खाना खिला रही थी अपने बच्चों को। फैमिली के साथ जाने में बहुत अच्छा लगता है। कहीं जाओ तो फैमिली के साथ बहुत मज़ा आता है। ट्रेन में मतलब अच्छा लगता है, काफ़ी मज़ा आया। हम लोग काफ़ी इन्जॉय किए थे। थकान तो हुई थी, लेकिन इन्जॉय भी बहुत करे थे हम लोग। हमारा खाना पीना हो रहा है, अब बच्चों को खिला के उसके बाद से हम लोग खाएंगे। अभी हम लोग नहीं खा रहे हैं, बच्चों को ही खिला रहे हैं। देखिए जब हम लोग खा पी के सो गए थे, देखिए जम्मू का सीन है। हम लोग सुबह उठे तो देखिए जम्मू में पहुंच गए हैं, तो हम लोग वहाँ से रिकॉर्डिंग करी थी। देखिए जम्मू का सीन है। खाने पीने के बाद से सो गए थे हम लोग, सुबह उठे थे तो देखिए कितना व्यू, कितना खूबसूरत व्यू है। ये जम्मू का है, क्योंकि हमारी नींद जम्मू में ही खुली थी। हम सो गए थे, इतनी नींद आ रही थी, थक गए थे तो सो गए थे। देखिए बारिश भी आई थी रात में ना, तो ये शीशा साफ़ नहीं है, और एसी वाले में शीशा खोलने का कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। तो आपको मैं शीशे के अंदर से ही दिखा रही हूँ ये व्यू। ये जम्बू है, साफ नहीं दिख रहा है क्योंकि पूरा धुंधला शीशा पूरा गीला हो गया था ना, इसलिए। पूरा पहाड़ था, वो सुंदर था, छोटे छोटे घर थे। देखिए सारे घर पहाड़ों के बीच में घर सारा था। देखिए फाइनली हम लोग कटरा पहुंच गए। कटरा स्टेशन पे हम लोग उतर गए हैं। कटरा पे उतर गए हैं। अब यहाँ से हम वैष्णो देवी के लिए हम जा रहे हैं। देखिए मेरी जेठानी एकदम थकान से पूरा, देखिए सुबह और सारे लोग, बहुत भीड़ थी ट्रेन में, बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग जा रहे थे। देखिए ये रहा कटरा। यहाँ पे हम लोग होटल पूछ रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग बता रहे थे, लेकिन सही नहीं बता रहे थे। कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, इसलिए हम यहाँ पर रुक के बातें कर रहे थे। कई लोगों से पूछ रहे थे कि कौन सा रूम ज़्यादा अच्छा जगह के पास, क्योंकि पहली बार गए थे, हमें भी उतना आइडिया नहीं था कि कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है, इसलिए हम लोगों से बातें कर रहे थे। फाइनली हम लोग अपने होटल में पहुँच गए हैं। देखिए हमारा रूम है, ये विनायक होटल था वहीं पे कटरा में। बहुत अच्छा होटल ये भी था, रहने के लिए बहुत अच्छा जगह था। हम लोग इसी में रहें। फिर यहाँ से रह के हाथ पैर धुल के, मुंह धुल के, थोड़ा सा फ्रेश होके, और हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं। बात करने के बाद से फिर हम सोचे कि चलो कुछ खा पी लेते हैं। खाने पीने के लिए बगल में एक ढाबा था, वहीं हम जाएंगे खाने पीने के लिए। फ़िलहाल तो अभी बच्चे ही बैठे हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। यहाँ पे मैं भी हूँ, वीडियो बना रही थी। देखिए यहाँ से सड़क का व्यू नहीं दिखेगा, बहुत तेज़ धूप था, लेकिन बैक कैमरे से मैं दिखा रही हूँ। देखिए हमारे होटल का ये फ्रंट था। देखिए
हमारा रूम है ये। होटल रूम में बच्चे हैं ना, एंजॉय कर रहे हैं। अब हम यहाँ से सोच रहे हैं चले कुछ खा पी के आते हैं, तो चलते हैं। बगल में एक ढाबा है, वहीं कुछ खाते पीते हैं। बहुत थकान हो गई थी, सुबह से चाय भी नहीं पिए थे हम लोग। अब हम सब फैमिली के साथ जा रहे हैं, बगल में ढाबा है, वहीं पे खाएंगे पिएंगे। तो आपको चलिए ले चलते हैं, दिखाते हैं। देखिए ये होटल रिसेप्शन अभी दिखाती हूँ मैं आपको। सब कोई उतर के आ रहा है। देखिए ये रिसेप्शन एरिया है, यहीं से हम बाहर निकलेंगे कुछ खाने पीने के लिए। बहुत तेज़ धूप थी, धूप में जल्दी आंखें खुलती ही नहीं हैं। देखिए हस्बैंड भी आ रहे हैं, जेठ जी भी आ रहे हैं। यहाँ से हम ढाबा में एंट्री, सड़क पे आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं ढाबा में। देखिए यही है ढाबा, यहाँ पे हम कुछ खाते पीते हैं। बच्चे लोग अपनी अपनी सीट पे बैठ रहे हैं। यहाँ पे मेन्यू डिसाइड हो रहा था, क्या मंगाएं क्या मंगाएं, वही सब देखा जा रहा था। बच्चों की फरमाइश कुछ और थी, हमारी फरमाइश कुछ और थी। हमने सिंपल खाना खाया, फिर लास्ट में हम चाय पिए। चाय पीने के बाद चाय पिए हम, चाय बहुत टेस्टी बना था। चाय पीने के बाद सारी थकान दूर हो जाती है। खाना खाने के बाद हम लोग चाय पिए। यहाँ देखिए बच्चे लोग खा पी रहे थे, हम लोग तो खा चुके थे, ये लोग भी खा ही चुके हैं। यहाँ हस्बैंड है, जेठ जी उधर हैं। खाने पीने के बाद से अब हम फाइनली रूम पे जाएंगे। रूम पे जाने के बाद से थोड़ा रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद से फिर हम शाम को निकलेंगे वैष्णो देवी जाने के लिए, चढ़ाई के लिए। वैष्णो देवी तो हम लोग पहुँच ही चुके हैं, अब चढ़ाई हम शाम को करेंगे, क्योंकि इस टाइम बहुत धूप है। शाम को हम लोग 5:45 बजे से चढ़ाई करेंगे, क्योंकि इस टाइम जाना पॉसिबल नहीं होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, धूप भी बहुत तेज़ है, तो हम शाम को ही चलेंगे। फिर मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी, अपनी जहाँ माता रानी की चढ़ाई का जो है वो दिखाऊंगी कि हम लोग कैसे गए, कैसी यात्रा किए। अभी तो फ़िलहाल हम लोग चलते हैं रूम पे, चाय वाय पी के रूम पे चलेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, नहाए धोएंगे, फिर शाम को चलेंगे। देखिए हम लोग आ भी गए हैं रूम पे, अब आराम करेंगे। आराम करने के बाद से शाम को निकलेंगे, नहा धो के शाम को निकलेंगे पहाड़ों पर चढ़ाई करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मैं आपको आगे भी अपना इसका दूसरा पार्ट भी डालूंगी, जब हम वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएंगे। वैसे तो वहाँ पे अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ तो आपको दिखाएंगे ही। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।